भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानन्द चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ की 30 नंबर की गाथा, इसकी स्वाध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। हिंदी में जो पंचास्तिकाय संग्रह प्रवचन भाग 2, उसका 69 नंबर पेज है। पाड़े हिम चदु हिम जीवै जीविस्सदि जोहु जीव दो पुब्बम सो जीवो पाणा पुण बल में इंदिमाओ सासो स्वासायु इंद्रिय बलमय प्राण से जीवित रहे त्रैलोक में जो जीव वे जीव संसारी कहे। यहाँ कहते हैं कि यह जीवत्व गुण की व्याख्या है और यहाँ पर संसारी जीवों के जीवत्व की चर्चा की गई है। इसमें लिया ना 3 लोक में जो जीव ऐसे कि श्वास आयु इंद्रिय बलमय प्राण से जीवित रहें, वे ही जीव संसारी कहे गए हैं। ये वाली बात इस गाथा में कही तो इसमें दोनों बातें कही कि जो 4 प्राणों से जीता है, जिएगा और पूर्व काल में जीता था, वह जीव है। और प्राण इंद्रिय बल आयु तथा उच्छ्वास हैं। संसारी जीवों की अपेक्षा ये कथन है। तथापि टीकाकार आचार्य जो हैं वे अपनी टीका में दोनों प्राण की बात करते हैं, भाव प्राण की भी और द्रव्य प्राण की भी। सूत्र में तो यही कहा, अपन ने देखा, श्वास आयु इंद्रिय बलमय प्राण से जीवित रहे। तो ये जो 10 प्राण कहे, इनको 4 नाम से यहाँ पुकारा। 5 इंद्रिय और 3 बल, 1 आयु और 1 श्वासोच्छ्वास, तो 4 हुए है ना। इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास 4 कहते हैं। तो अन्वयार्थ में अपन ने देखा कि जो 4 प्राणों से जीता है, जिएगा और पूर्व काल में जीता था। ये संसार अपेक्षावाद है। मुक्त जीवों के ये 4 प्राण नहीं हैं, वे मात्र भाव प्राण से आगे के काल में जिएंगे। वह जीव है। और प्राण का यहाँ वर्णन किया, इंद्रिय बल आयु तथा उच्छ्वास, ये 4 प्रकार के प्राण कहे गए। संक्षिप्त टीका है लेकिन समझने जैसी है। देखो, प्राण उसकी चर्चा करी कि इंद्रिय बल आयु और उच्छ्वास रूप है। उनमें प्राणों में 2 भेद कहे कि चित्त सामान्य रूप अन्वय वाले वे भाव प्राण हैं और पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले वे द्रव्य प्राण हैं। उन दोनों प्राणों को त्रिकाल अछिन्न संतान रूप से अटूट धारा से धारण करता है, इसलिए संसारी को जीवत्व है। संसारी जीव की अपेक्षा संसारी का जीवत्व यहाँ बताया। तो वहाँ जो चर्चा आई द्रव्य प्राण की, तो उसमें टीकाकार आचार्य कहते हैं कि चित्त सामान्य रूप अन्वय वाले, यानी अन्वय है ना, वही का वही, वही का वही, वही का वही।
तो चित सामान चित सामान चित सामान चैतन्य 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 चैतन्य, इस प्रकार से। और पुद्गल सामान माने पुद्गल 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 पुद्गल, ऐसा अन्वयपना द्रव्य प्राण में है। तो कहा कि उन दोनों प्राणों को, भाव प्राण को और द्रव्य प्राण को, दोनों प्राणों को त्रिकाल, तीनों काल अछिन्न संतान रूप से अटूट धारा से धारण करता है, इसलिए संसारी को जीवत्व है। और मुक्त को यानी सिद्ध को तो केवल भाव प्राण ही धारण होने से जीवत्व है, ऐसा समझना। यहाँ इतना कहा, नीचे फुटनोट है कि जिन प्राणों में चित्त सामान्य रूप अन्वय होता है वे भाव प्राण हैं। अर्थात जिन प्राणों में सदैव चित्त सामान्य चित्त सामान्य चित्त सामान्य ऐसी एक रूपता सदृशता रहती है, होती है, वे भाव प्राण हैं। और जिन प्राणों में सदैव पुद्गल सामान्य पुद्गल सामान्य पुद्गल सामान्य ऐसी एक रूपता सदृशता होती है, वे द्रव्य प्राण हैं। और दोनों, हाँ, इंद्रिय आदि, इंद्रिय बल, आयु, श्वास, उच्छ्वास, उनमें पुद्गल सामान्य पुद्गल सामान्य पुद्गल सामान्य, तो ये दोनों प्राणों को धारण करता है संसारी। ऐसा यहाँ चर्चा की गुरुदेव का पद, गुरुदेव की व्याख्या देखते देखो टीका से। ये जीवत्व गुण की व्याख्या है। ये जीव में जीवत्वपना क्या, उसकी ये व्याख्या है कि प्राण किसको कहा, इंद्रिय बल आयु तथा उच्छ्वास रूप है। 5 इंद्रियां, ये प्राण, 3 बल मन वचन काया, ये हुए 8, आयु और श्वास 10 प्राण कहे गए ना, द्रव्य प्राण। उनमें प्राणों में फिर कहा चित्त सामान्य अन्वय वाले वे भाव प्राण हैं। तो इसको यहाँ गुरुदेव खुलासा करते हैं कि भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन आनंद का अस्तित्व चित्त सामान्य, भगवान आत्मा ये जीव पदार्थ ज्ञान दर्शन आनंद का अस्तित्व चित्त सामान्य, सामान्य अर्थात कायम 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 रहने वाला, विशेष नाम बदलने वाला, ऐसे भाव पढ़ते ना, सामान्य विशेष। सामान्य किसे कहा, जो सदैव एक रूपता को धरे कायम, वो सामान्य, और जो प्रति समय बदले वो विशेष। ऐसा करके सामान्य विशेष लिया। तो यहाँ तो सामान्य की बात है मुख्य। सामान्य अर्थात कायम 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 रहने वाला, हाँ, ज्ञान दर्शन आनंद, ऐसा जो कायम स्वभाव सामान्य रूप से कायम रहने वाला, वह भाव प्राण है। उस भाव प्राण का धारक ये भगवान आत्मा है। ऐसे प्राणवंत को, ऐसे भगवान आत्मा को, तो कहा प्राणवंत को, यानी ऐसे चित्त सामान्य भाव प्राण को धरने वाले आत्मा की दृष्टि करने से उसे सम्यक दर्शन होता है। ये जीव ऐसा है, ऐसी प्रतीति होती है। है ना, भाव प्राण कहे चित्त सामान्य चित्त सामान्य चित्त सामान्य, ये अपन ने पढ़ा था। चित्त सामान्य चित्त सामान्य चित्त सामान्य, ऐसी एक रूपता सदृशता वस्तु में, इस चैतन्य पदार्थ में सदैव विद्यमान है, भले संसार में हो, है ना। तो संसार में रहे जीव को दोनों प्राणों को धारण करने रूप जीवत्व है। तथापि उसमें जो ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप चित्त सामान्य रूप जो भाव प्राण, इसका त्रिकाली कायम रहने वाला सदृश भाव, उसको दृष्टि में लेने से सम्यक दर्शन होता है। क्या होता है सम्यक दर्शन? तो कहते हैं कि ये जीव ऐसा है, ऐसी प्रतीति होती है। सम्यक दर्शन किसे कहना? अपने स्वरूप का भान होने से, उसको दृष्टि में लेने से ये जीव ऐसा है, उस ऐसी प्रतीति होती है। समझ में आया? भाव, उनमें भाव प्राण, हाँ,
चित्त सामान्य अन्वय वाले वे भाव प्राण हैं। ये क्या समझ में आया, पूछते हैं। चित्त सामान्य यानी क्या? आत्मा है ना, आत्मा, तो उसमें ज्ञान दर्शन आनंद यह सामान्य। सामान्य अर्थात कायम रहने वाला, यानी कि एक रूप, ऐसा जो सामान्य भाव प्राण उसको धरने वाला है, इसलिए ये जीव है। हाँ, जीवत्व तो यही है इसका। वो तो संसार अवस्था में स्वरूप के भान बिना चार गति में परिभ्रमण करता हुआ इसको ये शरीर का, यानी ये 10 भाव, वो जो द्रव्य प्राण कहे, उनका संयोग अटूट धारा से चला आया है संसार अवस्था में। लेकिन वो इसका वास्तविक जीवत्व तो नहीं है, क्योंकि वो तो पुद्गल सामान्य, पुद्गल सामान्य, पुद्गल सामान्य। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, श्वास, उच्छ्वास, इसमें बताओ कौन व्याप्त है? पुद्गल 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 पुद्गल। किसमें? 5 इंद्रियों में, 3 बल कहे, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु, कर्म और श्वास उच्छ्वास, इनमें कौन व्याप रहा है? कि पुद्गल। तो वास्तव में इस चैतन्य परमात्मा, इस चैतन्य तत्व का जीवत्व तो वह ज्ञान दर्शन आनंद रूप अपने भाव प्राण को धारण करने स्वरूप है। उससे ये जीता था, जीता है और जिएगा, मूल बात। लेकिन संसार अवस्था में उसने संयोग रूप से वह द्रव्य प्राण भी धारण किए हुए, संयोग रूप से, स्वरूप रूप से तो ज्ञान दर्शन आनंद भाव प्राण, ऐसे भाव प्राण को धरने वाला जीव, उसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और शांति प्रकट होती है। ये धर्म है। कहो समझ में आया? और पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाला, उसमें अन्वय शब्द क्यों लगाया? वो पुद्गल 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 पुद्गल, वही का वही। ये इंद्रिय, 5 इंद्रिय, आयु, श्वास, उच्छ्वास, 3 बल, ये सदैव पुद्गल 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 कायम है इसमें। और ये जो चैतन्य महापदार्थ, इसमें ज्ञान दर्शन आनंद का एक रूप स्वरूप सदा कायम है। तो अन्वय शब्द दोनों में लिया। हाँ, वो उसमें पुद्गल व्याप्त है, इसमें चेतनता व्याप्त है। हाँ, पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाला वह द्रव्य प्राण है। ये पुद्गल 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 पुद्गल, ये इंद्रियां 5, मन वचन काया, देखो मन भी पुद्गल है। एक यहाँ हृदय में मन के परमाणु पुद्गल हैं, ये वाणी पुद्गल, ये शरीर पुद्गल है। ये पुद्गल सामान्य रूप अन्वय, अर्थात रहने वाला, संबंध रखने वाला कायम। कैसा कायम? पुद्गल, पुद्गलत्व से कायम, स्पर्श रस गंध वर्ण स्वरूपता से कायम। तो संबंध कायम नहीं, वो जिनका संबंध है उनमें पुद्गलत्व कायम। हाँ, इसका जीव का उनका संबंध कायम नहीं। हाँ, पुद्गल स्वरूप है। और ये जो है, ये चैतन्य भगवान, इसका तो अनादि अनंत ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप भाव प्राण। तो उस भाव प्राण में काय की अन्वयता है। क्या स्वरूप है जो वही का वही कायम है? कि अपनी चेतनता, ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप, उसकी अन्वयता, उसका ही कायमपना, सामान्य सामान्य सामान्य, एक रूप सदृश। देखो इसमें फिर लिया कि यह पुद्गल सामान्य रूप अन्वय अर्थात रहने वाले, संबंध रखने वाले, कायम। कौन कायम? वो पुद्गलत्व कायम। ऐसे पुद्गलत्व से कायम रहे हुए इंद्रिय बल और आयु श्वास उच्छ्वास, ये संबंध रखने वाले कब के? संसार अवस्था में। बस इनकी मर्यादा है, संसार अवस्था की मर्यादा है।
संसार अवस्था जीव की जब से है तो अनादि से है, और जब तक है तब तक अछिन्न रूप से है, अटूट धारा से है इन पुद्गलों का संबंध रहेगी। काय बल रहता ही है, आयु रहती है। संसार, थोड़ी दो पंक्ति छोड़ दी, संसार वह जीवत्व है। यहाँ थोड़ी भाषा समझना गुरुदेव की। संसार वह जीवत्व है, ये क्या कहा? संसार में रहे हुए जीवों को जीवत्व है, ये कहा। संसार में रहे हुए जीव जीवत्व से खाली हैं ऐसा नहीं। यहाँ समझाना ही ये है कि संसार दशा, संसार अवस्था में रहे हुए जीव कोई अजीव नहीं हो गए हैं, वे भी जीवत्व स्वरूप हैं, भाव प्राण को त्रिकाल अटूट धारा से धरने वाले हैं। जीवत्व का स्वरूप कहा ना, तो जीवत्व का स्वरूप कैसे कहा कि जिस भाव से ये वस्तु जीती थी, जीती है, जिएगी, उस भाव को जीवत्व कहते हैं। जीवत्व माने जीना। तो किससे जिया ये जीव? कि अपने भाव प्राण से। किससे जी रहा है ये जीव? भाव प्राण से। और अनंत काल तक जिएगा ये जीव अपने भाव प्राण से। और वही जीव जो अपने भाव प्राण से त्रिकाल जीता था, जीता है, जीता रहेगा, वह संसार अवस्था में उसको पुद्गल सामान्य अन्वय स्वरूप द्रव्य प्राण का संबंध चला आया है। तो संसार अवस्था की अपेक्षा दोनों प्रकार के प्राणों का इसको अटूट धारा से संबंध है, उससे ये जीता है। ये संसार का जीवत्व है। ये लिया ना, संसार वह जीवत्व है। हाँ, देखो आगे कहेंगे, वह संसार का जीवपना है। तीनों काल भाव प्राण, मूल तो ये तीनों काल भाव प्राण जो ज्ञान, दर्शन और आनंद उसे द्रव्य स्वरूप से धारता होने से संसारी है। भले अभी संसारी है, लेकिन ज्ञान, दर्शन, आनंद को छोड़ बैठा है ऐसा नहीं है। ज्ञान, दर्शन, आनंद स्वरूप में हूँ ऐसा भान छोड़कर बैठा है। ज्ञान, दर्शन, आनंद को छोड़कर नहीं बैठा है। मैं ज्ञान, दर्शन, आनंद स्वरूप हूँ, मैं त्रिकाल कायम स्वरूप अपने चैतन्य प्राण से जीता हूँ, ऐसे भान को छोड़ा हुआ है। देखो, द्रव्य स्वरूप से धारता होने से संसारी है भले, और पर्याय में द्रव्य प्राण तथा ये जड़ का निमित्तपना है। इस प्रकार तीनों काल में, तीनों काल कौन से लेना? संसार अपेक्षा। अभी संसार था, अभी संसार है, और जब तक संसार रहेगा उसे भविष्य में डाल दो। पूरा भविष्य नहीं, जब तक संसार है उतना भविष्य। तो तीन काल कहेंगे ऐसे, अनादि का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य में जितने संसार अवस्था है वो तीनों काल ऐसे लेना। वो त्रिकाल मत लेना, अनादि अनंत त्रिकाल। हाँ, तो इसमें अनादि अनंत शब्द नहीं लिया जाएगा, तीनों काल ले सकते हैं। भाव प्राण अनादि अनंत, पर द्रव्य प्राण में ऊपर कहा था ना, ज्ञान, दर्शन और आनंद उसे द्रव्य स्वरूप से धारता होने से, अनादि अनंत धारता होने से है संसारी भले, और पर्याय में जड़ द्रव्य प्राण का निमित्तपना है। पर्याय में भी नहीं आए हैं इसकी। पर्याय में वे द्रव्य प्राण, ऐसा नहीं कि द्रव्य से ये ज्ञान, दर्शन, आनंद वाला है और पर्याय में द्रव्य प्राण वाला है, ये नहीं कहना है। पर्याय में संबंध बनाया हुआ है निमित्त रूप से।
पर्याय तो इसकी ज्ञान दर्शन आनंद की ही है। द्रव्य भी ज्ञान दर्शन आनंद, गुण स्वभाव भी ज्ञान दर्शन आनंद, पर्याय भी ज्ञान दर्शन की है। आनंद की भले विकारी हो, ज्ञान की दर्शन की अल्प हो, लेकिन है तो अपने स्वभाव की ही पर्याय। पर उस पर्याय में अपने स्वरूप का भान नहीं होने से संसार में परिभ्रमण करता हुआ ये जीव, इसने पर्याय में निमित्तपना बनाया है। पर्याय में द्रव्य प्राण आ गए हैं ये नहीं कहना है। पर्याय में गुरुदेव की भाषा है, बहुत स्पष्ट है। पर्याय में द्रव्य प्राण और यह जड़ है ना, 5 इंद्रिय आदि है, तो ये जो द्रव्य प्राण और ये जड़ प्राण इसका पर्याय में नहीं आए, पर्याय में इसने संबंध बनाया हुआ है। पर्याय में इसने संबंध बनाया हुआ है। देखो, पर्याय में द्रव्य प्राण तथा ये जड़ का निमित्तपना है। इस प्रकार तीनों काल में दोनों को, तीनों काल का अर्थ समझ लिया अपन ने, और दोबारा से बोलते हैं। जितना संसार अवस्था का अनादि से भूतकाल व्यतीत हुआ 1 काल, वर्तमान काल 2 काल, जितना संसार भविष्य का बाकी है वो 3रा काल, ऐसे 3 काल। तो वह तीनों काल दोनों को धारण करके रखता है, भाव प्राण को भी और द्रव्य प्राण को भी। द्रव्य प्राण किस प्रकार धारण करे हैं कि वस्तु में आ गए हैं कि नहीं, वो संबंध बनाया है। पर्याय में निमित्त नैमित्तिक पने का संबंध खड़ा हुआ है। कहो समझ में आया? जड़ को धारण करके रखता है, ये तो व्यवहार नय का कथन है। और अपने दर्शन ज्ञान और आनंद उसके प्राण को धारण करके रखे, यह निश्चय है, यह यथार्थ है। और यह वास्तविक जीवत्व ये ही है। निगोद में रहे जीव का भी और 4 गति में भ्रमते जीव का भी, जब तक संसार है तब भी और संसार से मुक्त हुआ तब भी, वास्तविक जीवत्व तो इसका ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप, अनादि अनंत भाव प्राण धारण स्वरूप जीवत्व। पहली शक्ति आई ना, जीवत्व शक्ति। फिर कहा मुक्त को नाम सिद्ध को तो केवल भाव प्राणों का धारण होने से जीवत्व है, ऐसा समझना। और समझाया गुरुदेव ने बहुत अच्छे से, थोड़ा ही और है। देखो, संसारी को 2 प्रकार, अपना स्वरूप है ज्ञान दर्शन और आनंद। जीव की व्याख्या है ना, राग को धारण करके रखे, वो कोई व्याख्या नहीं जीव की और जीवत्व की। और उसका काम नहीं यहाँ पर जानना, देखना, आनंद, अस्तित्व, इसको धारण करके रखे, ऐसा आत्मा। आता भी है ना, सुख सत्ता ज्ञान और सुख सत्ता चैतन्य बोध। चैतन्य में ज्ञान दर्शन आ गया, बोध में ज्ञान कहा, 4 के सामने 4 रखे बस, ऐसा 4 के सामने 4 रखे। बोध तो वैसे चैतन्य में आ गया, इसलिए यहाँ ज्ञान दर्शन और ज्ञान दर्शन आनंद अस्तित्व ऐसे बोला यहाँ इसका। वह संसार में तीनों काल अपने भाव प्राण को धारता होने से और द्रव्य प्राण का संबंध होने से, द्रव्य प्राण को धारण करके रखा है, ये तो व्यवहार नय का कथन है। क्योंकि ये जीव की पर्याय में जो द्रव्य प्राण रूपी निमित्त का, पर्याय में जो नैमित्तिक रूप संबंध खड़ा है, तो नैमित्तिक को धारण किया है, तो निमित्त को धारण किया, ऐसा व्यवहार कहता है। व्यवहार ऐसा कहता है। व्यवहार क्या कहता है कि जो है नहीं वो कहता है। और वास्तविकता क्या है संसार में रहे जीव की, कि उसने अपने ज्ञान दर्शन आनंद और सत्ता स्वरूपता को तो अनादि अनंत एक रूप सदृश स्वरूप कायम पने धारण करके रखा है।
और वर्तमान पर्याय में संसार रूप परिभ्रमण की वर्तमान पर्याय में इसने अपने स्वरूप को भूलकर पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व करके ये जो जड़ प्राण रूप संयोग निमित्त रूप से है उसका यहाँ संबंध रूप नैमित्तिक खड़ा किया है। तो वास्तव में तो इसके जीव संसार अवस्था वाले जीव के भाव प्राण अनादि अनंत हैं और पर्याय में उस जाति का नैमित्तिक भाव है। उस नैमित्तिक भाव पर निमित्त का आरोप धर दिया और ये कहा कि ये इसने जड़ प्राणों को धारण करके रखा है। तो ये व्यवहार का कथन है, धारण कर नहीं सकता ना, क्योंकि जड़ में पुद्गल व्याप्त है और ये चेतनता से व्याप्त है। तो चेतन वस्तु में पुद्गल वस्तु का प्रवेश कैसे हो कि ये उसे धारण करे। वो तो इसने अपने को भूलकर संसार अवस्था की वर्तमान पर्याय में उन निमित्तों के प्रति का लक्ष्य करके उनको अनुकूल किया है। सो यहाँ उसके अनुरूप नैमित्तिक भाव इसकी पर्याय में पड़ा है, खड़ा है। तो वो नैमित्तिक को बताने को ये कहा व्यवहार नय से, झूठे नय से, जो है नहीं फिर भी कहे ऐसे नय से ये कहा कि इसने द्रव्य प्राण को धारण किया है। कितनी व्याख्या देखो गुरुदेव की, स्पष्टता देखो। द्रव्य प्राण का संबंध होने से व्यवहार से उसे भी धार रखता है ऐसा कहने में आता है नहीं। समझ में आया? मुक्त को सिद्ध को तो केवल भाव प्राणों का धारण होने से जीवत्व है ऐसा समझना, सिद्ध भगवान को तो अकेले भाव प्राण का ही धारण है। ज्ञान दर्शन आनंद ऐसे प्राण को धार रखते हैं, इसलिए वे सिद्ध कहलाते हैं। क्या सिद्ध कर लिया उन्होंने कि जैसा भाव प्राण स्वरूप ज्ञान दर्शन सुख सत्ता बोध जो भी है, ऐसे भाव प्राण स्वरूप को अनादि से धारण किया था, लेकिन भूलकर जो अनादि से जो निमित्त नैमित्तिक संबंध द्रव्य प्राण से चला आया वो टूट गया। अब मात्र भाव प्राण से जीते हैं। तो उनने सिद्ध किया कि जगत के सब जीव भी अपने भाव प्राण से ही जीते हैं। ये सिद्ध किया, इसलिए सिद्ध कहलाते हैं। 31-32 गाथा है, बहुत महत्वपूर्ण और थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है इसमें। देखो, अगुरु लहु गणंता तेहिम अनंतेहिम परिणदा सब्बे देसे हिम असंखादा सिय लोगम सब्य मावन्ना के चित्तु अणावन्ना मिच्छा दंसन कसाय जोग जुदा विजुदा याते हिम सिद्धा संसारिणो जीवा अगुरु लघुक स्वभाव से जी अनंत गुणमय परिणमे जिय के प्रदेश असंख्य पर जिय लोक व्यापी एक है बंधादि विरहित सिद्ध आश्रव आदियुत संसारी सब संसारी भी होते कभी कुछ व्याप्त पूरे लोक में। ये जो 27 नंबर की गाथा आई थी, आपको अपने को ख्याल होगा, उसमें पहला बोल
था कि व्यवहार से ये जीव द्रव्य प्राण से जीता है और निश्चय से भाव प्राण धारण करने रूप इसको जीवत्व है, ऐसी आई थी ना। फिर देह प्रमाण की एक बोल आया था, वो देह प्रमाण के संदर्भ से यहाँ ये गाथाएं अलग से आई हैं। जीवत्व की तो हो गई 30 नंबर में बात। अब यहाँ पर देह प्रमाण जो है उसकी बात यहाँ करते हैं, वो विस्तार से करते हैं, वहाँ संक्षेप करी थी। अब देखो यहाँ बहुत ही गंभीर चर्चा है, पहले इसकी उत्थानिका देखते हैं। देखो यहाँ जीवों का स्वाभाविक प्रमाण नाम परिमाण नाप, प्रमाण शब्द है ना, प्रमाण माने परिमाण यानी कि नाप, तथा उनका मुक्त और अमुक्त ऐसा विभाग कहा है। ख्याल होगा 27 नंबर गाथा में अपनी बात आई थी कि निश्चय से यह आत्मा लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी परिमाण वाला होने पर संसार अवस्था में यह जो देह प्रमाण संकोच विस्तार से परिणमित होता है और सिद्ध अवस्था होने पर वह अंतिम है ना, उसमें क्या शब्द था देखो, अतीत अनंतर देह, अतीत अनंतर देह यानी भूतकाल की अंतिम देह से क्या के प्रमाण या कुछ न्यून कहो, एक ही बात है, वो देह प्रमाण अवस्थित रहता है। तो ये निश्चय में डाला, सिद्ध हुए ना, तो अंतिम शरीर के प्रमाण में अवस्थित रहता है, ये भी निश्चय में लिया। और परिमाण रूप से लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी है, ये भी निश्चय में लिया। और उसको देह प्रमाण की अपेक्षा उसके आकार को देखना, ये सद्भूत व्यवहार ने से कथन किया था। याद होगा ये देह प्रमाण वाली चर्चा विस्तार से चली थी। तो उसे असद्भूत क्यों नहीं कहा कि देह का आकार नहीं देख रहे, देह की अपेक्षा से जीव का आकार, तो वो सद्भूत व्यवहार हुआ। यदि देह का आकार देखना दिखाना हो तो जाएगा वो असद्भूत में, पर यहाँ तो देह का, यहाँ देखो 3 हिस्से किए। स्वाभाविक प्रमाण यानी लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है जीव एक, और उसका मुक्त और अमुक्त, मुक्त स्वरूप में वह देह अंतिम देह प्रमाण अपने स्वयं आकार में अवस्थित है, और अमुक्त अवस्था में वह भिन्न भिन्न शरीरों में के संबंध में आता हुआ उस देह प्रमाण से वह उसका अपना आकार परिवर्तित संकोच विस्तार रूप होता है। उस आकार को, उस आत्मा के आकार को देह की अपेक्षा देखना, जानना, कहना वो सद्भूत व्यवहार का विषय है। मतलब वो याद इसलिए कर लिया कि उसी का ही विस्तार यहाँ पर इस गाथा में किया है। देखो अन्वयार्थ देखते हैं। अनंतः अघुरु लघु का, अनंत ऐसे जो अघुरु लघु गुण अंश, देखो अघुरु लघु आया ना, तो अघुरु लघुत्व की वे अविभाग प्रतिच्छेद जो कहे जाते हैं, अघुरु लघुत्व गुण के कारण पर्याय में पढ़ते हुए जो अविभाग प्रतिच्छेदी अंश वे गुणांश हैं, लिखा है इसमें देखो गुण अंश। तई अनंतई, उन अनंत अघुरु लघु गुण रूप से सर्व जीव परिणित हैं। अब ये जीव की, जीव अखंड है, अभेद है, एक है। उस अखंड अभेद एक जीव के 2 प्रकार से यहाँ अंश भेद बताए। एक जीव के, अखंड जीव के, अभेद जीव के अंश भेद 2 प्रकार बताए, एक गुणांश रूप भेद, एक प्रदेशांश रूप भेद, एक विस्तार के भेद, एक परिणमन रूप गुणों के पर्याय में पढ़ते भेद। गुणों के भेद ये हैं गुणों के अंश जो पर्याय में पढ़ते हैं, पर्याय में व्यक्त होते हैं,
वे पर्याय के अंश नहीं है। समझना अच्छे से, पर्याय में जो व्यक्त होते हैं वे पर्याय के अंश नहीं है। पर्याय में जो व्यक्त होते हैं परिणमन में प्रति समय वे गुणों के अंश हैं। और जो विस्तार में इस आत्मा के जो इसका विस्तार है उसका जो सबसे छोटा अंश पड़ेगा वो देश अंश या प्रदेश अंश कहलाता है। तो दो हिस्से किए यहाँ चर्चा में। देखो, अनंत ऐसे अगुरु लघु, अगुरु अलघु गुण अंश उन अनंत अगुरु अलघु गुण रूप से सर्व जीव परिणित हैं। एक। दूसरा, वे असंख्यात प्रदेश वाले हैं। स्यात् सर्वम लोकम आपन्ना। फिर कहा कि वे असंख्यात प्रदेश वाले प्रत्येक समय गुण रूप गुणों के अंशों में होते परिणमित वे जीव कतिपय कथनचित, दो शब्द ली, कतिपय कथनचित। कतिपय का अर्थ है कभी, कोई, कभी, हाँ, समस्त लोग को प्राप्त होते हैं और कतिपय अप्राप्त होते हैं। समस्त लोग को कोई जीव कभी पूरे उस विस्तार को प्राप्त ना भी करे, अनादि अनंत समय पूरा व्यतीत हो ना करे, एक समय भी ना करे, और कोई करे। हाँ, बहवह जीवा, अनेक अनंत जीव। अब संसार की बात कहते हैं। मिथ्या दर्शन कषाय योग युता। देखो, 5 कहे थे ना, संसार कहो या बंद कहो, बंद के, आश्रव के या बंद के 5 कहे, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। या प्रमाद को और अविरति को इसमें समा दिया तो 3 कहे, मिथ्या दर्शन, कषाय, योग। इनसे युक्त जो हैं, यानी मिथ्या दर्शन, कषाय, योग सहित जो हैं वे संसारी हैं। और अनेक हैं, समझ में, हाँ, प्रमाद को कषाय में ले लिया, अविरति को भी उसी में ले लिया। मिथ्या दर्शन, कषाय, योग। मिथ्यात्व मान्यता संबंधी, कषाय में समस्त रागादि परिणाम, प्रमाद के भी अविरति के भी सब आ गए। हाँ, और योग जो कंपन है। 3 बातें हो गई संसार अवस्था की अपेक्षा। यहाँ तो संसार और सिद्ध 2 लेना है। मिथ्या दर्शन, कषाय, योग सहित संसारिणः, संसारी हैं, और अनेक अनंत जीव। यदि अनंत संसारी हैं तो भले उनके अनंतवे भाग हैं सिद्ध, तो भी अनंत है। अनेक अनंत जीव ते वियुता, मिथ्या दर्शन, कषाय, योग रहित सिद्ध हैं। यहाँ 2 प्रकार डाल दिए, जीव के 2 प्रकार, संसारी और सिद्ध। संसारी की पहचान रख दी, मिथ्या दर्शन, योग सहित सो वे संसारी, और मिथ्या दर्शन, कषाय, योग रहित सो वे सिद्ध है। इतनी बात रखी। चर्चा बहुत गंभीर है, देखना। अभी तो अपन उत्थानिका पढ़ चुके। अब देखो, जीव वास्तव में, अभी जीव के भेद नहीं करे, मुक्त और संसारी। अभी जीव, पहली पंक्ति में, जीव वास्तव में अविभागी एक द्रव्य पने के कारण लोक प्रमाण एक प्रदेश वाले। जीव की अस्थि सिद्ध करते हैं, चूंकि इसका कायत्व भी सिद्ध किया गया है पूर्व की गाथाओं में, लेकिन कायत्व होने से, बहुप्रदेशी होने से उसमें कोई वस्तु में भेद नहीं पड़ गया। वस्तु एक है, तो एक अखंड देखने पर वह एक प्रदेशी है। वो एक प्रदेशी वस्तु के विस्तार भेद देखने पर लोक प्रमाण संख्यात प्रदेश वाला है। बहुत अद्भुत बातें हैं। देखो, एक एक ग्रंथ में, एक एक टीका में कितनी बात करते हैं। अभी तो एक लाइन ही समझने में बड़ी, हाँ, मतलब बहुत गंभीर है।
जीव वास्तव में, पहला शब्द अविभागी, लो यहीं पर इसी गाथा की टीका में इसके गुणों के परिणमन में पढ़ते हुए गुणांशों के भेद कहेंगे और विस्तार में पढ़ते हुए प्रदेशों के भेद कहेंगे, तो भी ये अविभागी वस्तु है। अविभागी कहो, दूसरे शब्दों में अखंड कहो, एक ही बात है। हाँ, अखंड ही है। जीव वास्तव में अविभागी, अखंड, एक द्रव्य पने के कारण, एक द्रव्य है ये, एक द्रव्य, एक द्रव्य पने के कारण लोक प्रमाण परिमाण वाला एक प्रदेश वाला है। अब एक प्रदेश के अपेक्षा कहा कि अभेदता अखंडता बताते, तो भी यह बहुविस्तार वाला है, तो उसके विस्तार का परिमाण यानी नाप लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश वाला है, ऐसा जानना। इतनी बात कही, पहली पंक्ति इतनी कहकर अब इसके दो प्रकार से इसके भेद कल्पना की बात कहें। देखो, भेद कल्पना शब्द कहा मैंने, क्योंकि वस्तु में भेद है नहीं, तो भी उसमें उसके वर्तमान परिणमन पर से वस्तु में भेद देखना और उसके वर्तमान विस्तार पर से उसके विस्तार का भेद देखना। ख्याल में आई बात? थोड़ी सी गंभीर है। कैसी गंभीरता है इसमें कि ये जो मैं आत्मा हूं ना, तो एक समय में इसके वर्तमान भाव रूप से जो कुछ भी व्यक्त है, जो कुछ भी अल्प हो, विपरीत हो, राग आदि भाव हो, दुख के भाव हो, ज्ञान आदि के अल्प भाव हो, वो वास्तव में वो वर्तमान में ये पूरा सत है, ये पूरा सत है, एक सत है। वो तो वस्तु पूरी है, अनादि अनंत, और पर्याय अधूरी है, ऐसा करके द्रव्य पर्याय का भेद कहा। गंभीर है ये वाली बात, ऊपर की लाइन में से खड़ी होती है। वस्तु तो प्रत्येक वर्तमान में जो है सो है, है सो है। संयोग क्या है, उनसे क्या लेना देना इस वस्तु का। परिणति में अल्पता हो, दुख रूपता हो, राग रूपता की विपरीतता हो, वो जो कुछ भी है खरेखर तो वो वस्तु की सत्ता पूरी है, उस समय का वह पूरा सत है, एक समय में पूरा पूरा द्रव्य है। किस समय ये द्रव्य नहीं, देखो अब सत माने है होता है ना, तो किस समय ये द्रव्य असत, वो तो ये द्रव्य स्वभाव से सदैव पूरा रहा होने पर भी इसकी व्यक्तता का जो वर्तमान भाव है उसमें अधूरास के भाव को भेद करके देखने गए तो द्रव्य पर्याय दो भेद पड़ते हैं। जो वर्तमान पर्याय है अभी अल्प है, जानना देखना अल्प रूप है, वीर की अल्पता है, आदि इत्यादि विपरीतता है, राग रूपता है, दुख रूपता है, ये वस्तु नहीं है क्या। अब जरा दूसरा एंगल से सोचना, दृष्टि के विषय की बात तो अपनी रोज चलती है सुबह सुबह, और द्रव्य पर्याय की भिन्नता टीटूबाई बात चलती है उसकी, लेकिन द्रव्य पर्याय की भिन्नता आई कहां से, पहले ये पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। द्रव्य पर्याय की अभिन्नता क्या और भिन्नता क्या, दोनों बात पकड़ना पड़ेंगी, क्योंकि जब तक द्रव्य पर्याय अभिन्नता नहीं पकड़ी तो भिन्नता कहां से पकड़ी।
पहले अभिन्न वस्तु है ऐसा जानना, और उस अभिन्न में पर्याय में जो उत्पन्न होते विनष्ट होते हीनादिक भाव हैं वो मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वरूप तो ध्रुव रूप रहने वाला है, तो फिर पर्याय मुझसे भिन्न हुई। पहले प्रमाण में आना। तो यहां ऊपर की एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा देखना इस बात को। ये तो ऊपर की लाइन यदि अपन देखेंगे तो इसमें तो एक विस्तार के संबंध से ही अखंडपना कहने में आया, लेकिन फिर जब टीका में आगे बढ़े आचार्य अमृतचंद्र भगवान, तो उन्होंने गुणों के अंश भेद को और विस्तार के अंश भेद दोनों के भेद लिए, जबकि बात यहाँ पर विस्तार की होनी थी। वो जो बोल था निश्चय से मुक्त अमुक्त और कतिपय लोक प्रमाण वाला जो बात थी वो बात, फिर यहाँ गुणांश की बात क्यों करी? ये थोड़ा विचारणीय बिंदु है इस गाथा की टीका में। गुणांश की बात क्यों करी? कि गुणांश की बात इसलिए करी कि ये वस्तु जो है ना, ये अपनी स्वरूप प्रतिष्ठा में रही हुई है। जैसे ये लोक प्रमाण परिमाण वाला एक प्रदेशी द्रव्य है अखंड, तो ये वस्तु भी भले संसार में अवस्था के तरीके देखो तो हीन से हीन अवस्था में वर्तती होने पर भी इसने अपनी स्वरूप प्रतिष्ठा को कभी खोया नहीं है। तो स्वरूप प्रतिष्ठा को इसने खोया नहीं, तो इसका यह स्वरूप तो अखंड अभेद एक रूप ही रहा ना। तो फिर ये जो व्यक्त होते भेद के भाव हैं, तो कहा ये पर्याय में दिखते व्यक्त होते प्रकट होते इसके स्वभाव के अंश ही हैं। तो पर्याय पर से स्वभाव की अंश की व्यक्तता दिखाकर स्वभाववान वस्तु ने अपने स्वभाव प्रतिष्ठा स्वरूप प्रतिष्ठा को कभी खोया नहीं है। ये वाली बात टीकाकार आचार्य ने इस गाथा में डाली है। गंभीर है बात। अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा उसका स्पष्टीकरण आएगा। हाँ, उसमें लिया है बराबर, प्रवचन सार में भी लिया है, समय सार में भी लिया है। न द्रव्येण खंड्यामी, न क्षेत्रेण खंड्यामी, न कालेण खंड्यामी, न भावेण खंड्यामी। ये देखो, उनके माने जीवों के अगुरु लघु गुण है ना, सब जीवों की। यहाँ तो जीव की बात चलती है, सब द्रव्यों में है वो बात ठीक है, अभी जीव की बात चलती। उन जीवों के अगुरु लघु गुण यानी अगुरु लघुत्व नाम का जो स्वरूप प्रतिष्ठत्व के कारणभूत स्वभाव है। अगुरु लघुत्व गुण क्या है? कि वस्तु के स्वरूप प्रतिष्ठित्व का कारणभूत स्वभाव। अभी अपन जो बात कर रहे हैं, इसने अपनी स्वरूप प्रतिष्ठा को क्यों नहीं खोया? क्योंकि इसके पास अगुरु लघुत्व गुण नाम का स्वभाव है। निगोद की हीन से हीन अवस्था हुई होने पर भी ज्ञान का, दर्शन का, आनंद का, अनंत गुणों का, प्रभुता का, ईश्वरता का, विभुता का, स्वच्छता का, प्रकाशत्व का कोई स्वभाव इसका प्रतिष्ठा से च्युत नहीं हुआ। पर्याय में भले बेभाव की व्यक्तता अल्प या विपरीत रही। अब यहां पर पर्याय द्रव्य एक है। पहले ऐसा समझो कि वस्तु तो वर्तमान में जो है सो है। अब उस वर्तमान वस्तु में जो व्यक्तता का भाव देखोगे तो व्यक्तता में और वस्तु के मूल स्वरूप में अंतर दिखता है। व्यक्तता में और वस्तु के मूल त्रैकालिक स्वरूप में अंतर दिखता है।
ये अंतर है यह बताने को जो परिपूर्ण रूपता है उसका नाम द्रव्य है, और जो व्यक्तता है अल्पहीनादिक आदि वो पर्याय है। ये तो मूल स्वरूप है ना, ये तो त्रिकाल रहने वाला है। अवस्था में कोई द्रव्य पर्याय है ही नहीं। हाँ, पर्याय है, पर्याय है। क्यों पर्याय क्यों है? व्यक्तता है। व्यक्तता नहीं है ऐसा करके पर्याय नहीं कह सकते, लेकिन जैसा स्वरूप है वैसी ही व्यक्तता है, इसलिए उसको सिद्ध कहते हैं। इसलिए उसे सिद्ध कहते हैं। क्यों कि जैसा स्वरूप मूल रूप से त्रिकाल स्वरूप है वैसा ही पर्याय में व्यक्त है। द्रव्य और पर्याय का महत्व समझने के लिए संसारी अवस्था में हाँ उसमें उनका तो पूरा पर्याय। हाँ अब अपने को समझना है तो अपने को अपने लिए समझना है और पूर्णता की प्राप्ति के लिए समझना है। क्योंकि सुख चाहिए, दुख है, तो सुख कहाँ नहीं है और दुख कहाँ है, तो वो फिर पर्याय पर से बात सारी खड़ी होती। पर यहाँ थोड़ी बात का एंगल अलग है। यहाँ पर देखो, स्वरूप प्रतिष्ठित्व के कारणभूत स्वभाव उसका अविभाग परिच्छेद। अविभाग परिच्छेद, अविभाग माने जिसका नहीं किया जा सकता और विभाग, परिच्छेद माने छेदन करते करते, यानी उसको कल्पना में उसका भेद करते 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 जो अंतिम अंश है वो अविभागी परिच्छेद है, जिसे प्रतिच्छेद भी कहते हैं। तो वो कैसा है? वे अविभाग प्रतिच्छेद माने गुणों के अंश की व्यक्तता के भावों के भेद। अविभाग प्रतिच्छेद की परिभाषा फिर दोबारा सुनो। अविभाग प्रतिच्छेद माने गुणों के अंश रूपी व्यक्तता के भेद। वे सदैव अनंत हैं, सदैव अनंत हैं। ये यहां पर लिया देखो, अविभाग प्रतिच्छेद परिच्छेद प्रति समय होने वाली सट स्थान पतित। लो ये शब्द आया इसमें, पतित। पतित माने उसमें पड़ने वाली। उन 6 स्थान हानि के और 6 स्थान वृद्धि के, ऐसे 12 स्थानों में समा जाने वाले कौन? के गुणों की अंश की व्यक्तता के भेद। आई बात आई। ये चर्चा अपनी जब भी ये विषय आता है तो होती ही है। इसमें बहुत अच्छा फुटनोट आए हैं, 4 फुटनोट हैं, अभी पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे अपन। सट स्थान पतित वृद्धि हानि वाले अनंत हैं। और फिर कहा और उनके यानी कि जीवों के प्रदेश, ये भी भेद है कि जो कि अविभाग परमाणु जितने माप वाले सूक्ष्म अंश रूप हैं वे असंख्य हैं। गुणों के अंश की प्रकटता वह अनंत है, और इसके जो प्रदेश माने इसका क्षेत्र, इसका जीव का विस्तार, वो अविभाग परमाणु अविभागी है ना। ये चर्चा आ चुकी है, सब समय प्रवचन सार में भी आई। पर्याय निरंश है, समय निरंश है, परमाणु निरंश है, प्रदेश निरंश है। निरंश माने उसका कोई अंश नहीं, तो इसका नाप बताया, प्रदेश का नाप। अविभाग परमाणु के जितने माप वाले सूक्ष्म अंश रूप जो क्षेत्र भेद हैं, क्षेत्र भेद वे असंख्य हैं। पहली लाइन भूलना मत। अविभागी एक द्रव्यपने के कारण लोक प्रमाण एक प्रदेश वाला है। नीचे फुटनोट देखते हैं, देखो। पहला जो था ना, पहला था प्रमाण का, दूसरा था अगुरु लघु का, तीसरा अविभाग प्रतिच्छेद, चौथा सट स्थान पतित वृद्धि हानि वाले। देखो जरा, पहले का प्रमाण लिया ना, लोक प्रमाण, माप, परिमाण, नाप, परिमाण।
जीव के अगुरु लघुत्व स्वभाव के छोटे से छोटे अंश यानी अविभाग पर परिच्छेद करने पर स्वभाव से ही सदैव अनंत अंश होते। स्वभाव से अगुरु लघु स्वभाव पड़ा है, अगुरु अलघु रेंज है इसकी मर्यादा है, व्यक्तता की मर्यादा है। यानी व्यक्तता के भाव में गुणों के अंश की हीनता कदाचित जब होती है तो वो हीनता इतनी नहीं होती कि वह वस्तु अपनी स्वरूप प्रतिष्ठा को खो दे, और कितनी होती है कि अनंत होती है। जो अपन कहते हैं ना निगोद अवस्था में ज्ञान की विकास रूप दशा अक्षर के अनंतवे भाग है, वो भी ज्ञान गुण के अनंत अविभागी प्रतिच्छेद रूप की व्यक्तता है, अनंत अविभागी, लेकिन है 12 स्थान के अंदर। देखो आएगी बात। इसलिए जीव सदैव ऐसे षड्गुण वृद्धि हानि युक्त अनंत अंशों जितना है। लो जीव कितना, अब अपन कहेंगे कि वो तो पर्याय है साहब। वो पर्याय तो प्रयोजन के लिए तुम्हें वो बदलावट को गौण करा के और एक रूपता की दृष्टि कराने को भिन्न कही है। प्रमाण से देखो नाम उसका संपूर्ण स्वरूप प्रत्येक वर्तमान में अपने त्रैकालिक स्वभाव की स्वरूप प्रतिष्ठा को धरता हुआ गुणों के अंश की व्यक्तता रूप है ही ऐसा। हाँ, अनंत गुणी हानि होने पर भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद व्यक्त है। हाँ हाँ, ज्ञान गुण की अनंत गुणी हानि होने पर भी वो अनंत अविभागी प्रतिच्छेद फिर भी व्यक्त है, जैसे हम अक्षर के अनंत विभाग कहते हैं, उधर भी अनंत अंश व्यक्त है। हाँ, अक्षर एक सामान्य कोई भी एक अक्षर आ, का, ख, एक, दो, कुछ भी एक उसका तो भाई ज्ञान का माप गे से करते हैं कि नहीं करते? बोलो, केवल ज्ञान का माप बताओ। तो लोकालोक को गे से करा कि नहीं करा? तो ऐसे निगोद के वर्तमान ज्ञान का नाप कितना, तो गे से बता दिया। गे भी कितना कि सारा विश्व नहीं, उसमें उसके एक अक्षर शब्द भी नहीं, एक अक्षर, और अक्षर का अनंतवा भाग गे से ही तो बताएंगे, और कहां से बताएंगे? दूध लीटर में ही नापेंगे, मीटर में कैसे नापेंगे? ये वाली बात है। जब विस्तार की बात करेंगे तो प्रदेश के अंशों से करेंगे, और अक्षर ही है, अक्षर शब्द। अक्षय का अर्थ आप बताओ क्या निकला? क्षय, तो क्षय नहीं होता है ना? तो किसका क्षय नहीं देखें अपन यहां पर इस प्रसंग में? भाई सिंपल बात है, ज्ञान का नाप, केवल ज्ञान का भी नाप बताओ, काय से बताया जिनवाणी में? ये तो गाथा आई 23, 24, 22, 23, 24, 25 प्रवचन सार में। ज्ञान लोकालोक प्रमाण है, मैंने ज्ञान गे प्रमाण है, गे लोकालोक प्रमाण है, इसलिए ज्ञान लोकालोक प्रमाण। ये गाथा आई है 23, 24। अब वो ज्ञान क्षय नहीं होता, वो तो अगुरु लघु स्वभाव कह रहा, वो तो वो ही तो बताना है। तो अक्षर इस जगत में गे का सबसे छोटा भाव पकड़ो तो एक अक्षर पकड़ लो, उसका अनंतवा भाग
यानी अत्यंत हीन अवस्था। वो अत्यंत हीन अवस्था में भी अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों की व्यक्तता है। पॉइंट ये पकड़ना है अपने को, शब्द नहीं पकड़ना है, पॉइंट ये पकड़ना है। यानी अविभाग प्रतिच्छेद कितना सूक्ष्म हुआ, कितना सूक्ष्म हुआ कि अविभागी नाम दिया ना उसे, अब उसके गुणों के उस अंश का और कोई भाग हो ही नहीं सकता। हाँ, जिस उससे कम तो हो ही नहीं सकता। ये सब अपने को अपनी, हाँ, ये तो स्वभाव की महिमा के लिए है। आज अपन कितने को लेके इसमें और इसमें नहीं किया तो फिर वो दशा, देखो क्योंकि अवसर आया है, अवसर तो बहुत समझो मौके की बात आई है ना, ये चूके तो फिर वो जो गुरुदेव कहते हैं बंटोलिया में आया पत्ता कहाँ जाके गिरेगा मालूम नहीं पड़ता है। बंटोलिया माने वो भंवर उठता है ना, वो उसका हवा का आंधी का चक्र, बवंडर। देखो अविभाग परिच्छेद करने पर स्वभाव से ही, ये पॉइंट ये पकड़ो, देखो पॉइंट क्या पकड़ना है कि स्वभाव से ही सदैव अनंत अंश होते हैं, सदैव। तो यहां विचार में लिया निगोद में भी कि हाँ निगोद में भी, ये पॉइंट है बस इतना सा। इसलिए जीव सदैव ऐसे 6 गुण वृद्धि हानि युक्त अनंत अंशों जितना है। लो जीव कितना, यहां पर जीव कितना कि व्यक्त पर्याय जितना, अनंत गुण की। वो तो एक ज्ञान की बात करी तो अक्षर के अनंत व्यवहार, क्यों ज्ञान को ही नापेंगे ना गेज से, अन्य गुणों को कैसे, अब सुख को कैसे नपाए, वहां सुख है ही नहीं, अब दुख भी न पाए तो कैसे न पाए, तो अनंत दुख कहा वहां। और जीव के स्वय क्षेत्र के, देखो एक जीव में एक उसके स्वभाव की व्यक्तता के अंश कहे और एक जीव के क्षेत्र रूप विस्तार के अंश कहे। देखो इसमें भी समझ सकते हो, चतुष्टय होता है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ठीक है। तो द्रव्य है वो तो एक है, अखंड है, अभेद है। और काल है सो काल, उसका जो वर्तमान काल है सो वह एक समयवर्ती, वह स्वयं काल। अब बचे 2, क्षेत्र और भाव, और क्षेत्र और भाव के अंशों की बात यहां इस गाथा में की। 2 ही बचे ना, द्रव्य तो पहले ही पहली लाइन में कह दिया था, जीव वास्तव में अविभागी एक द्रव्य पने के कारण लोक प्रमाण एक प्रदेश वाला है, अखंड है। ये द्रव्य को कह दिया, अखंड द्रव्य हो गया। और काल कहां से हो गया कि है कहा ना, तो प्रत्येक वर्तमान स्वयकाल उसका काल है। अब बचा क्षेत्र और भाव, तो भाव के अंश अगुरु लघुत्व स्वभाव की तरफ से समझाए और क्षेत्र के अंश प्रदेश की तरफ से समझाए। इसलिए जीव सदैव ऐसे 6 गुण वृद्धि हानि युक्त अनंत अंशों जितना है, और जीव के स्वय क्षेत्र के छोटे से छोटे अंश करने पर स्वभाव से ही सदैव असंख्य अंश होते हैं, असंख्य होते हैं और भावों के अनंत होते हैं। इसलिए जीव सदैव ऐसे असंख्य अंशों जितना है। ऊपर क्या कहा था, इसलिए जीव सदैव ऐसे, ये काय का हिसाब चल रहा है, प्रमाण का, या कि माप कहो, या कि जीव का परिमाण कहो, अथवा जीव की सत्ता का वर्तमान स्वरूप कहो। तो उसके परिमाण में 2 तरह से बात घटित करी, एक भावों की तरफ से, एक क्षेत्र की तरफ से। तो भावों में कहा जीव सदैव ऐसे
छह गुण वृद्धि हानि युक्त, यानी वे अनंत अंश कितने होते हैं कि 6 गुनी हानि वृद्धि में पतित, उसमें समा जाने वाले, ऐसे अनंत अंशों जितना है, और क्षेत्र से सदैव ऐसे असंख्य अंशों जितना है। ये 2 बातें करी, समय हो गया है, आगे के फुटनोट अपन आगे की स्वाध्याय।